नमस्कार दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल पे आप सबका स्वागत है। मैं मोहित कुमार, मेरे इस चैनल का नाम है कीप एंटरटेन्ड। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊंगा। फ़िलहाल मैं अभी हूँ हरियाणा में, दिल्ली से 40 किलोमीटर दूर है। इस जगह का नाम है बैकल। मैं आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा कि गाय पालन कैसे करें, गाय पालन करने के लिए कितनी ज़मीन चाहिए, इसके अलावा कितना पैसा चाहिए और बाकी चीज़ें आप गाय कैसे खरीद सकते हैं, कौन सी गाय ज़्यादा दूध दे सकती है जिससे आप पैसा कमाएं। वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँ, कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, आपको लगाना है, कितनी गाय लेनी है, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। साथ में आज मैं आपको बताऊँगा कि आप इस बिज़नेस को छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल से कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ अपना फार्म हाउस। जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरे YouTube चैनल पे मैं आपसे मिलवाऊंगा दीपक बड़ाना जी से। मेरे साथ हैं अभी। मैं इनसे पूछना चाहूँगा सबसे पहले कि इन्होंने गाय फार्मिंग कैसे करा। सर आप बताएं कि गाय मतलब पशुपालन, गाय पालन में कैसे आ गया अब स्टार्टिंग में। बेसिकली क्या है कि मैं स्टार्टिंग से थोड़ा सा नेचर के साथ कनेक्ट था। तो जो गौ है, अपनी गौ माता है, और उससे थोड़ा स्टार्ट किया कि चलो अब नेचर के साथ अगर जुड़ना है तो गौ पालन करते हैं। पहले मैंने अपनी स्टार्टिंग में 2 गाय रखी, उसको धीरे करते 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 लगा कि नहीं, अब इसको थोड़ा सा बड़े लेवल पे करना चाहिए। तो उसके साथ साथ फिर मैं इसमें जुड़ गया जी। बट सर जितना मैं जानता हूँ कि आपने स्टार्टिंग में आप एमएनसी में थे, बड़ी कंपनीज में थे, कॉर्पोरेट कंपनीज में थे, फिर कॉर्पोरेट से लेके सीधे आपको, जैसे लोग बोलते हैं कि गाय पालन करना बहुत चीज़ें हैं, गोबर है, सारी चीज़ें हैं, तो थोड़ा सा लोग छोटा समझते हैं काम को। बट आप मतलब एमएनसी छोड़ के, कॉर्पोरेट कंपनी छोड़ के, बड़ी इंडस्ट्री छोड़ के आप पशुपालन में आ गए, गाय पालन कर रहे हैं। मतलब ऐसा कैसे, मतलब कहीं किसी ने अपने बोला या आपके माइंड में अपने आप आया? बेसिकली था क्या कि जो अभी हम जो भी चीज़ अभी ले रहे हैं, खा रहे हैं, तो मतलब बिल्कुल शुद्ध नहीं है। मतलब केमिकलाइज है सारी, सब वेजिटेबल्स, क्वालिटी नहीं है। वेजिटेबल्स मिलती हैं वो भी है, मिल्क आ रहा है तो वो पॉस्चराइज मिल्क है। मतलब बढ़िया चीज़ खाने को किसी को नहीं मिल रही है। तो अच्छा। स्टार्टिंग से नेचर के साथ जुड़ाव था, तो सोचा कि चलो ऐसा कुछ किया जाए कि खुद तो अच्छा खाएं, दूसरों को भी खिलाएं। तो इसलिए फिर सारा मैं अपना प्रोफेशनल जो मेरा था वो छोड़ के मैं इसमें आ गया। किसी ने मोटिवेट किया इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए? क्योंकि जो देखो, हाँ, मैं इसमें जो मेरा मोटिवेशन था मेनली अपने भाई राजीव दीक्षित जी हैं, उनसे मोटिवेशन लिया मैंने। तो इस पे जो राजीव जी हैं वो खुद का बिजनेस भी सेम कर रहे हैं या नहीं, कुछ और? बेसिकली वो एक समाज सेवी टाइप में है और वो इसको प्रमोट करते हैं, गौ सेवा को। और जो नेचुरल, जो हमारे इंडिया के अंदर पहले से जो पद्धतियाँ चलती आ रही हैं हर चीज उसमें, तो उसको वो प्रमोट करते हैं। तो उसी को लेके फिर मैंने भाई राजीव दीक्षित से जी से की प्रेरणा से इसको काम को स्टार्ट किया, ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्ट करी। और ऑर्गेनिक फार्मिंग का मेन कनेक्टिविटी है वो गौ पालन से है। हम अगर गौ पालन करेंगे तो गौ पालन में हम उसके जो बायो प्रोडक्ट्स हैं वो हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल। तो इन दोनों चीज़ों से ही हम एक अच्छा दूध जो हमारी गाय देती है, देसी गाय, वो उसको हम अपने नोन टू या अपने जो कस्टमर्स जो लेना चाहते हैं उनको हम देते हैं। साथ में उसके बायो प्रोडक्ट्स से हम वेजिटेबल्स लगाते हैं, तो वेजिटेबल्स हम खुद भी खाते हैं और दूसरों को भी देते हैं ताकि उनका स्वास्थ्य ठीक रहे। तो दीपक जी बताइए सबसे पहले कि फार्म हाउस जो है ये आपने मतलब गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी मिली हो या खुद आपने खुद की प्रॉपर्टी थी या गवर्नमेंट ने कुछ हेल्प किया आपको? मतलब ये सारी चीज़ें, क्योंकि एक बिजनेस आपने जॉब छोड़ के फिर पशुपालन, गाय पालन में आ गए, तो इसको स्टार्ट करने में पैसा भी लगता है। गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडीज हैं। छोटी डेयरी आप लगाते हैं या बड़ा डेयरी लगाते हैं, जैसे मैंने लगाया हुआ है। बट मैंने खुद अपने पैसे से सारा किया हुआ है, धीरे धीरे करके अपना सारा खुद अपनी ही पूंजी लगा के किया हुआ है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, सर के पूरे फार्म हाउस को देखते हैं और आगे जानते हैं कि कैसे स्टार्ट करते हैं बिजनेस और फार्म कितना स्पेस चाहिए। आइए जी सर। सर कितने साइज का है आपकी ये फार्म हाउस, कितना एरिया ये होगा? मेरा तकरीबन 1 एकड़ के अंदर है पूरा, जो इसके अंदर वो बड़ा है। और सेट करीबन करीबन मेरा तकरीबन 2-1 हज़ार गज के अंदर पूरा जो गायों का मैंने बना हुआ रखा है। अच्छा। मतलब इसके अंदर मेरी जो लूज वो बोलते हैं इसको फार्मिंग में, जो हमारी गाय हैं, गौ माता है, वो सारी लूज मतलब खुली रहती हैं। चारा करने के टाइम में हम उनको बांधते हैं, मिल्किंग के टाइम में, उसके बाद खुली छोड़ देते हैं, वो खुली रहती हैं। तो इसके पीछे क्या रीजन है? मतलब गाय को आप छोड़ देते हैं, मैंने जो देखा है कि लोग गाय को बेसिकली सुबह से शाम तक बांधे रखते हैं, बट आप जैसे बता रहे कि आप अपने पूरे फार्म हाउस में गाय को छोड़ देते हैं, तो उसके पीछे कुछ रीजन हो कि आप
उसके देखो, ये तो नेचुरल है कि कोई भी पशु को हमको खुला ही रखना चाहिए जी। बांध के रखेंगे तो स्ट्रेस में आ जाता है और फिर बहुत सारी दिक्कतें उसके साथ हो जाती हैं जी। तो इसलिए हम अपनी जो गाय हैं उनको हम खुला रखते हैं। और सबसे मेन अच्छी चीज़ ये होती है कि उनका खुला रहने की वजह से उनका जो डाइजेशन है, घूमना फिरना, वो अच्छा रहता है। और सबसे अच्छी मेन एक चीज़ है कि वो स्ट्रेस फ्री मिल्किंग करती हैं। ओके। क्योंकि कोई भी पशु अगर बंधा रहेगा तो उसने जो आउटपुट देनी है किसी भी तरीके से, तो वो उसी तरीके की देगा। तो इसलिए जब गाय हमारी खुली रहती हैं तो उनका माइंड से लगा लिए खुश रहती हैं, तो वो मिल्क को हम स्ट्रेस फ्री मिल्क बोल सकते हैं। आगे चलते हैं, हम आगे देखते हैं। दोस्तों जैसे आप देख रहे हो कि जो एरिया है, एरिया सर ने बताया कितना सर, स्क्वायर फीट, 1 एकड़ की प्रॉपर्टी है। हाँ। और सर कितनी गाय है इनके अंदर? अभी अपने पास करीबन 32-33 तो गाय हैं जी। बाकी बच्चे हैं, छोटे हीफर्स हैं, फिर उससे और छोटे बच्चे हैं। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो करीबन 45 से 50 के राउंड में। वैसे जैसे आपने जब स्टार्ट किया था बिजनेस, जैसे आपने बताया प्रॉपर्टी आपकी थी, उसमें आपका पैसा लगा नहीं, बट इसको जो आपने बनाया है, स्ट्रक्चर जो दिया है, जो आपने बनाया है, इसमें कितना खर्चा लगा? वो तकरीबन इसमें जो स्ट्रक्चर है और अगर प्रॉपर अभी की कॉस्टिंग के हिसाब से बात करूँ तो कम से कम 35-40 लाख के आसपास इन्वेस्टमेंट है इसकी। तो कितने साल से? लैंड को छोड़ के। अच्छा, लैंड को छोड़ के आपने 35 से 40 लाख लगाया इसको स्टैब्लिश करने के लिए। इसके अलावा इस बिजनेस को अभी कितने साल से चला रहे हैं सर आप? मेरे को तकरीबन 3 साल हो गए हैं इसको बिजनेस को स्टार्ट किए। वैसे तो लास्ट अगर बात करें तो जो हमारे दादा दादी अगर काफ़ी पुराने टाइम से करते आ रहे हैं जी। बट प्रोफेशनली अगर बात करें तो मेरे को इसको साढ़े तीन साल के आसपास स्टार्ट किया हुआ है। जी। सो इसका जो आपने डिज़ाइन बनाया, मैं देख रहा हूँ कि इधर आपने कुछ रूम्स बनाए हुए हैं। इधर कैमरामैन बोलूँगा, तो रूम्स बनाने का मतलब क्या? बहुत सारे रूम्स बनाए इधर आपने, गाय के लिए इधर बनाया हुआ है, बाकी कुछ आपने कुछ फार्मिंग भी करी हुई इधर, हाँ जी कुछ। तो इसके पीछे क्या बेसिकली क्या है कि थोड़ा सा इसको जो फार्म को डिज़ाइन किया है बड़े तरीके से सिस्टमेटिकली किया हुआ है। क्योंकि होता क्या है कि जो हमारे यहाँ स्टाफ रहता है वो मतलब वर्किंग उसकी बहुत हार्ड होती है जी। वो सुबह 2:30 बजे उठ जाते हैं और उसके बाद वो पूरा दिन काम करते हैं 9-10 बजे तक। फिर उसके बाद उन्हें प्रॉपर एक रेस्ट भी चाहिए जी। तो इसी तरीके से किया है कि उनका ये इधर हमने ऑफिस बनाया हुआ है जी। ये आगे जाके सर्वेंट मिल्किंग रूम है हमारा, बीएमसी रूम है जिसमें मिल्क पैक करते हैं। राइट। और उसके बाद हमारे रूम्स हैं, लेबर रूम्स। तो ये है कि एक थोड़ा साइड में लेबर रूम रहे और तो उनको इजीली वो आराम कर सके, ये है। और बाकी जैसे अभी ये सामने हमारा भूसा घर है। चलते हैं सर, देखते हैं। सर ने बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन करा पूरे फार्म हाउस को। और जो यहाँ काम करते हैं, जो गाय को सुबह से शाम तक टेक केयर करते हैं, उन सब के लिए रूम भी बनाया उन्होंने बाकायदा। और साथ में जो दूध है उसको सही तरीके से पैक करने के लिए स्पेशल जगह भी बनाया गया ताकि क्वालिटी बिल्कुल प्योर मिले। आप देख रहे इधर बहुत सारी गायें हैं सर। जैसे सर ने बताया कि सर ने बहुत 50 गायें हैं और साथ में कुछ बच्चे भी हैं इनके। ये इस तरीके से ना इधर अपने भूसा घर बनाया हुआ है। हाँ जी। उसके साथ फीड रूम है, दिखाते हैं। हाँ, आ जाओ। आप देख रहे हैं भूसा घर बनाया है सर ने। ये भूसा घर है, ये भूसा हमने स्टोर कर रखा है पूरे साल के लिए, क्योंकि बाद में बड़ी दिक्कत होती है, ठीक से मिलता नहीं है, काफ़ी कॉस्टली हो जाता है। उसके बाद फिर हमने 8 एकड़ के अंदर हमारी इसके अलावा अदर लैंड है, तो उसके अंदर हमने हरा चारा उगा रखा है जिसमें नेपियर है, एक हरे चारा होता है, घास होती है हरे, नेपियर हम है। उसके बाद मक्का है, ज्वार है। ये भी सीजनल जो है वो हमने हरा चारा अपने गायों के लिए उगा रखा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हरा मिले उन्हें, क्योंकि प्रोटीन की मात्रा उसमें अच्छी होती है तो अच्छा प्रोटीन मिलेगा। इसके अलावा सर जो आपने बनाया है, जो स्ट्रक्चर बहुत अच्छा बनाया है, बट मैं आपसे जानना चाहूँगा कि गाय जो आपने लिया है, मैं देख रहा हूँ सब गाय अलग अलग हैं, तो इनमें क्वालिटी होती है कि अलग अलग गाय, कौन सी गाय इतनी दूध देती है, कौन से गाय को रखना चाहिए, जैसे आपने स्टार्ट किया तो? जी नहीं, बेसिकली मेरे पास जो है गिर और साहिवाल जी, जो 2 ब्रीड्स होती है इंडियन ब्रीड्स, वो मेरे पास हैं जी। और उसमें दोनों का ही दूध बहुत अच्छा होता है, क्योंकि देसी गाय है तो दूध देसी गाय का होना चाहिए, बिल्कुल, तो वही होता है।
और बाकी इसमें अलग अलग आप देखेंगे तो वो इसलिए कर रखा है मैंने क्योंकि जो मेरे पास मेन जो शेड के अंदर जो गाय हैं वो सब मिल्किंग वाली हैं। उसके अलावा कुछ गाय जो बोल सकते हैं कि ज्ञावन है, 2-3 महीने के अंदर बच्चा दे देंगी, प्रेग्नेंट हैं वो भी। तो कुछ इधर जैसे हिफर्स हैं, कुछ ड्राई काउस हैं, वो उस तरह की हम इधर हमने ओपन रख रखी है। छोटे बच्चे जो बड़े हो गए हैं हमारे, क्योंकि ये फर्स्ट लॉट के बच्चे हैं तो वे बड़े हो गए हैं ऑलमोस्ट। ये अभी कंसीव करना स्टार्ट कर देंगे तो 8-9 से 10 महीने बाद ये भी मिल्किंग पे आ जाएंगे। तो आपने एक गाय, जैसे आपने बताया 50 गाय आपने रखी हुई है, तो एक गाय की कॉस्ट कितनी होगी? मतलब दर्शक जानना चाहेंगे कि गाय की कॉस्ट कितनी है, कितनी होगी? गाय बेसिकली नॉर्मली से अगर बात करें तो जी 50,000 से लेके 60-70 हज़ार तक मिल जाती है। बिल्कुल जी। तो अपने पास सेम कॉस्ट की सारी गायें हैं या कुछ थोड़ा बहुत अप डाउन मेहनत करनी होती है। हम किसी किसान से लाएंगे तो हमें वो 5-10 हज़ार सस्ती मिल जाती है। बिल्कुल। और अगर किसी ब्रोकर के थ्रू खरीदेंगे तो वो महंगी मिलती है, मतलब 5-10 हज़ार रुपये उसमें महंगे लगा के चलिए। दूध कितना देती है? मतलब बोलते हैं कि अगर जर्सी गाय है तो ज़्यादा दूध देती है, देसी गाय है तो कम दूध देती है। तो आप मतलब आपकी जो गायें हैं 50, उसमें से मैक्सिमम कितना लीटर दूध देती हैं? मतलब देखो एवरेजन अगर मैं देसी गाय की बात करूं, मेरे जो यहाँ पे हैं वो एवरेजन 7 से 8 लीटर की एवरेज आती है गाय की पूरे उसके पीक में। और तो वही एवरेज है 7 से 8 की। अच्छा, आपकी कंपनी का नाम क्या है, आप बताएंगे दर्शकों के सामने? जो मैं अपना हम मिल्क सेल करते हैं वो A2 के नाम से सेल करते हैं। बेसिकली A2 मिल्क होता है। A2 मिल्क जो देसी गाय होती हैं वो प्रोड्यूस करती हैं, और A1 मिल्क जो भी जर्सी और जो HF होती हैं, हॉलिस्टीन फ्रीजियन जो काउस होती हैं, वो प्रोड्यूस करती हैं। तो A2 मिल्क अपने लिए बहुत अच्छा होता है, मतलब बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है। या मैं बात करूं कि डाइजेशन सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है A2 मिल्क, और बच्चों की ग्रोथ, मेंटली ग्रोथ, फिजिकली ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। और अगर A2 मिल्क स्टार्टिंग से कोई अगर बच्चा ले रहा है तो उसको कभी शुगर की प्रॉब्लम नहीं होगी। A2 मिल्क के अंदर इस तरह के अंदर उसका स्ट्रक्चर होता है कि वो किसी को भी, जैसे जस्ट लाइक उसके अगर परिवार में भी किसी को अगर डायबिटीज़ है तो बच्चे को डायबिटीज़ नहीं होगी। बहुत अच्छी बात है। तो ये जो आप मिल्क निकलता है उसके बाद आप कैसे, मतलब आप फरीदाबाद जैसे हरियाणा के अंदर ही आप पूरा सप्लाई करते हैं कि हरियाणा से बाहर भी करते हैं? कौन कौन से जोन है जो आप? नहीं, अभी हम सप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पे फरीदाबाद, गुड़गांव और साउथ दिल्ली में करते हैं जी। ये 3 तो कैसे डिलीवरी करते हैं? आपने एक जैसे बाकी जो कंपनीज हैं उन्होंने अपना स्टोर बनाया हुआ जहाँ से आप परचेज कर सकते हैं, तो आप पोली बैग में? हम डायरेक्ट हमारी कस्टमर्स के साथ है। हमारी वेबसाइट है गऊ दूध के नाम से जी। हमारा जो ब्रांड है उस पर ट्रेडमार्क हमने लिया हुआ है, तो गऊ दूध के नाम से है। तो हमसे डायरेक्ट कस्टमर कनेक्ट होते हैं, तो हम डायरेक्ट उनको होम डिलीवरी करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट जी। तो बॉटल्स में हमारा दूध जाता है, ग्लास बॉटल्स के अंदर 1 लीटर की में पैक होके सील लगा के हम देते हैं अपनी कंपनी की। तो उसके बाद फिर वो डायरेक्ट हम कस्टमर हमसे कनेक्ट हो जाते हैं, तो हम डायरेक्ट हमको होम डिलीवरी करते हैं डेली। तो कोई कांटेक्ट नंबर हो आपका या टोल फ्री नंबर? सर जैसे आपने बताया कि आपके पास गाय अलग अलग ब्रीड की हैं, तो उनकी कॉस्ट कितनी है और साथ में वो कितना दूध देती हैं और कितना आप उसको मेंटेन कैसे करते हैं? गाय बीमार पड़ती है तो उसको क्या होता है, आप दिखाएंगे सर? हाँ आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारी गिर गाय है जी। गिर है, ये गिर गाय है जी। बेसिकली इसका जो होम ग्राउंड है वो है गुजरात है जी। बट ये तो गुजरात से, मतलब अगर कोई लेना चाहे गाय तो गुजरात जाना पड़ेगा? जैसे नहीं, यहाँ पे भी अवेलेबल हो जाती हैं, अब तो काफ़ी इधर आ गई हैं गाय जी। तो मिल जाती हैं गिर गाय यहाँ पे। तो अगर कोई नॉर्मली लेना चाहे तो अजमेर पुष्कर साइड में भी काफ़ी वैरायटीज़ में मिल जाती हैं। जो काफ़ी जो इसका जो फार्म्स हैं वो बेसिकली इसी का काम करते हैं। इनका जो फूड होता है, जैसे अभी कौन सा आपने दिया है इनको, अगर देखा जाए तो अभी कुछ खा रहे हैं ये लोग? ये अभी ज्वार खा रहे हैं जी, नेपियर और ज्वार हम मिक्स करके दे रहे हैं जी। तो वो है, प्लस ऊपर से इसको फीड डालते हैं हम। चने की चूरी होती है कंसनट्रेट में, उसके बाद बिनौले की खल होती है, उसके बाद फिर अभी जैसे गर्मियाँ पड़ रही हैं तो हम जौ दे रहे हैं इन्हें एडिशनल साथ में। तो ये सब चीज़ें देते हैं। इसके मिनरल मिक्सर होता है, वो भी देते हैं। रख रखाव कैसे, मतलब अगर कोई बीमार हो जाती है फिर रख रखाव कैसे होता है? क्या जी मेडिसिन कैसे यूज़ करते हैं? डॉक्टर
बेसिकली पहले तो हम जो भी हमारे जो ट्रेडिशनल जो देसी वो नुस्खे हैं वो हम यूज़ करते हैं गायों पे। अगर कुछ गाय के पेट में कुछ दिक्कत है तो हम उसे सोडा दे देते हैं, गुड़ दे देते हैं। तो कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। चारा नहीं खा रही है तो, या डीवॉर्मिंग करनी है गाय की, तो हम गिलोय या नीम के पत्ते खिला देते हैं। तो इस तरह के कुछ तो देसी नुस्खे हैं, पहले वो यूज़ करते हैं। और लास्ट है कि भाई लास्ट चांस है कि भाई ठीक है अब उनसे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है तो देन फिर हम ये जो मेडिसिन्स होती हैं वो उनको यूज़ करते हैं। इनकी कॉस्ट क्या होगी इस गाय की, आपने बताया क्या कॉस्ट होगी? ये जो गिर गाय हैं वो तकरीबन 70 से 80 हज़ार के बीच में स्टार्ट होती है अगर आप प्योर गिर लेने जाएंगे जी। और इसमें उससे फिर उसकी कैसे कीमत चेक करेंगे? एक ही गिर है, इनकी ब्रीड कैसे पता चलेगा? जैसे आपने बताया कि क्वालिटी वाइज, जैसे ये गाय है गिर है जी, तो इसके सबसे मेन की इसके जो कान होते हैं जी, इसके बिल्कुल सींगों के साथ टच होते हैं जी, ठीक है, यहाँ पे टच होंगे। और जब भी ये नीचे चारा खाना जाएगी तो इसके जो कान होंगे आपस में टच होंगे जी। आप इसके अंदर खोर में जाने से पहले इसके आपस में टच हो जाएंगे। और इसका जो माथा होता है इस तरह का होता है चौड़ा, और इसके आंखें जो होती हैं बिल्कुल इस तरीके से, ऐसे जैसे सूजी हुई आंखें हों, तो इस तरह की होती हैं। आप देखेंगे सारी जैसे क्वालिटी है जिससे पता चलेगा कि एक्चुअल में गिर गाय यही है। गिर गाय यही है। कुछ ये कैरेक्टर्स हैं, बाकी देसी गाय में सारे कैरेक्टर्स होते हैं। टाट अच्छा होता है इस गाय के जी, घर कम्बल जिसको जैसे नीचे इसका है झालर है ये अच्छा होता है, नीचे टूंड होता है जी। तो ये कुछ कैरेक्टर्स तो ये देसी गाय के होते हैं। पर बाकी गिर की सबसे अच्छी पहचान ये है कि कान से बिल्कुल कनेक्टिविटी होगी, जैसे आप ये देख रहे हैं, और कान उसके बिल्कुल लंबे होंगे, नीचे तक टच होंगे। अच्छा, दूसरी गाय के बारे में बताइए। सब हमने गिर के बारे में जान लिया दोस्तों। हाँ, जैसे ये है, इसके बाद मैं ये दिखाता हूँ आपको, साहिवाल है ये गाय। साहिवाल, ये बच्चिया है मेरी साहिवाल जी। मैं इसे गंगानगर से लेके आया था। बाकी गंगानगर राजस्थान? हाँ, गंगानगर राजस्थान में। बेसिकली इनका होम ग्राउंड वही है जी। गंगानगर, फाजिलका, पंजाब का जो पाकिस्तान बॉर्डर का एरिया है वो इनका होम ग्राउंड है। तो जितनी भी इनकी ब्रीड्स मिलती हैं सारी मतलब मैक्सिमम वहीं से मिलती हैं, लोग मैक्सिमम वही हैं। कुछ ब्रीडर्स हैं जस्ट मेरे पास हैं, अभी मेरे पास रेडी हो रही है मेरे हिफर्स, तो कल के लिए मैं भी सेल करना चाहूँ साहिवाल से गिर तो मैं भी सेल कर सकता हूँ, ठीक है। तो वो उस तरीके के हैं ये चीज़ें। तो सर इनकी जैसे आपने बताया उसके उन गाय के बारे में कि इसको एक्चुअल में लोग मतलब कुछ मिक्स ना हो, हम पकड़ सके, एक्चुअल ही है जी। इसका भी कुछ कैरेक्टर्स होते हैं साहिवाल के अंदर। जैसे सबसे पहले आप इसकी देखेंगे तो इसकी जो आंखें होती हैं जी, तो आप ये देखिए कि आंखों में ऐसा होता है जैसे सुरमा लगा रखा हो गाय का। सबसे अच्छी गाय की पहचान में ये है। उसके बाद क्या होता है कि गाय के झालर और नीचे टूंड होता है जी। अगर आप इधर से दिखाएंगे, नीचे टूंड होता है गाय के, तो वो 4 इंची से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 4 इंची से अगर ज़्यादा है तो वो राठी है, और राठी भी देसी गाय होती है बट लेकिन साहिवाल का 4 इंची के आसपास होना चाहिए। ये टूंड जो नीचे है, जो थनों से पहले जो होता है, ये टूंड होता है, ठीक है। झालर अच्छा होना चाहिए। और सबसे जो उसका टाट होता है, टाट अगर गाय सीधी खड़ी हो, एक और इधर आ जाइए, पॉज कर लीजिए जी। जैसे आप बता रहे थे कि इनकी कैसे हम इन ब्रीड को पकड़ सके, बता सके सही में ही है। देखो इसके साहिवाल की जो पहचान होती है जी, सबसे मेन क्या होता है कि उसका जितना घर का मल अच्छा होगा जितनी प्योरिटी होगी। उसके बाद गाय का नीचे का टूंड होता है वो 4 इंची से ज़्यादा नहीं होना चाहिए जी, ठीक है। उसके बाद एक और सिस्टम होता है, गाय जब खड़ी होगी तो अगर आप गाय को पीछे से देखेंगे तो इस तरीके से स्लाइडिंग में होगी जी, ठीक है। तो ये सबसे अच्छी पहचान होती है। पीछे पुट्ठा डाउन होता है और पूंछ गाय की जमीन में टच होनी चाहिए, वो गाय की कैरेक्टर्स। आगे जो साहिवाल गाय होगी उसके जो कान होंगे, कान पे ब्लैक धारी होंगी जैसे गाय के कान पे हैं, ठीक है। नीचे इसके जो पैर होंगे, पैरों पे ब्लैक लेयरिंग होगी गाय के, तो वो ब्लैक लेयरिंग होती है जी, ठीक है। ये सब कुछ चीज़ें हैं। एक इसका और अच्छा पहचान का है कि अगर आपको प्रॉपर ही साहिवाल बिल्कुल देखना है तो गाय का जो ऊपर का टाट होगा, टाट और पैर की सिधाई एक होती है। अगर आप वर्टिकल जाके, हाँ, अगर आप वर्टिकल उसको देखेंगे तो पैर सीधे टाट के बिल्कुल सेंटर में आएगा, ऊपर जो हम्प होता है गाय का वो उसके यहाँ आना चाहिए। ये बेसिकली ये साहिवाल की ये कैरेक्टरिस्टिक्स सबसे मेन होते हैं। इसके अलावा अगर कोई आपसे लेना चाहे, गाय खरीदना चाहे, तो आप मतलब कितने दिन में उपलब्ध करा देंगे? क्या कॉस्ट होगी? कैसे आपको कांटेक्ट किया जाए? देखो होता क्या है बेसिकली, क्योंकि आज की डेट में
चीज़ें, हर चीज़ जो चीज़ है एक्चुअल, जैसे आपने बताया कि ब्रीड होती है अलग अलग, तो ब्रीड सबको जान पहचान नहीं होती। जैसे जो बंदे नए स्टार्ट करते हैं बिजनेस, उनको नहीं पता होता कौन सा ब्रीड लें, हम कैसे स्टार्ट करें। तो आप कैसे उनको, अगर कोई जानना चाहे, आना चाहे आपके इस फार्म हाउस पे, तो मुझे बताएंगे आप? हाँ, ट्रेनिंग आप देते हैं? कैसे ट्रेनिंग देते हैं उनको, कैसे देना चाहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल कोई भी भाई आ सकता है। अगर ट्रेनिंग अगर उसको लेनी है, उसके देखो इस बिजनेस के प्लस माइनस को सीखने हैं, तो उसके लिए मोस्ट वेलकम। कभी भी फ़ोन करके, मेरे नंबर है 9999767695। एग्जैक्टली लोकेशन कहाँ पड़ता है सर, आप बताएंगे? दिल्ली से अगर कोई आना चाहे, या गुड़गांव से कोई आना चाहे, या फरीदाबाद से कोई आना चाहे, तो आपका लोकेशन एग्जैक्टली देखो आज की डेट में जो गूगल मैप है सब यूज़ करते हैं, उसके ऊपर जो मेरा ब्रांड नेम है गौ दूध जी। कोई भी गौ दूध डालेगा तो गूगल मैप के थ्रू वो डायरेक्ट मेरे फार्म तक आ सकता है। और उसके अलावा कभी भी आए, कोई दिक्कत नहीं है। पहले एक बार फ़ोन कर लें, टाइम ले लें कि हाँ मैं फार्म पे अवेलेबल हूँ, और उसके बाद आएँ। कभी भी अगर रुकना चाहें तो हम रुकने की फैसिलिटी भी हम यहाँ दे देते हैं। 1 दिन 2 दिन 3 दिन रुक के, वो बेसिकली कि भाई डेली बेसिस के काम क्या किस तरीके से होते हैं, उस काम को करना है, और उसमें क्या मतलब प्रॉब्लम्स आती हैं। कोई फीस लेबर आपका जो चार्जेस हो, जो आप उनको ट्रेनिंग दें, कितने दिन में आप सिखा पाएंगे? नहीं, देखो चार्जेस की जो बात है ऐसा कुछ नहीं है, बट लेकिन हाँ अगर रहने खाने का जो होता है वो हम चार्ज कर सकेंगे, बाकी ट्रेनिंग का या हम। तो आपको क्या लगता है कितने दिन में अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहे और आपके पास आए, तो आप कितने दिन में उनको ट्रेन कर देंगे कि भैया आप 10 दिन में, 5 दिन में आप ट्रेन हो गया, 1 महीने में ट्रेन हो गया, आप गाय पालन कर सकते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं? और कितने गाय से स्टार्ट करना चाहिए आपके हिसाब से? आप क्या सजेस्ट करते हो, कितने गाय से स्टार्ट करना चाहिए? जैसे आपने 50 गाय से स्टार्ट किया, तो आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? नहीं देखो, अभी तो 50 गाय तो मेरे पास अभी हैं, पर बाकी मैं किसी को भी एडवाइस करूंगा तो सबसे पहले उसको ये बोलना चाहूँगा कि आप कम से कम 2 गाय से स्टार्ट करें जी। पहले अपनी मार्केट सर्च करें, बिल्कुल, कि भाई आपकी जो देखो आप गाय तो ले आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेड स्ट्रक्चर भी बना लेंगे, बट लेकिन जब दूध आने लगेगा तो उसको आप सेल कहाँ करेंगे? तो सबसे मेन प्रॉब्लम दूध की होती है। कोई भी डेयरी फार्म जो रन होते हैं, अच्छे रन हो रहे होते हैं, कुछ टाइम बाद बंद भी हो जाते हैं, तो रीज़न यही होता है कि वो दूध उनका सही रेट पे सेल नहीं होता। और सब एक और मेन इसके अंदर चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि आप ऐसा प्लेस सेलेक्ट करें जहाँ आप अपने प्रोडक्ट को ईजिली और अच्छे रेट पे बेच सकें। क्योंकि दूध अगर आप ये प्लान करें कि करके चल रहे हैं कि भाई हम डेयरी फार्म ओपन कर लेते हैं और अपने दूध को ये जो सेल आउट कर देंगे, ये जो इस तरह की कंपनीज हैं जैसे वीटा है, वेरका है या अमूल है, कोई भी, तो इन सब को अगर आप देना चाहते हैं, और तो अगर उस बेस पे आप सोच के चल रहे हैं कि भाई मैं डेयरी फार्म स्टार्ट करूँ, तो बिल्कुल ना करें। क्योंकि इनका जो अमूमन रेट जो होता है वो 26-27 रुपये पर लीटर का होता है, और उस तरह के उसमें आप अपनी पूंजी से ही उसको कुछ दिन के लिए रन कर सकते हैं। उस दूध को सेल करके उस प्रॉफिट से आप सेल कभी फार्म को रन नहीं कर सकते। अच्छा, सो आपका जो दूध है, जैसे आपने बोला कि आप दिल्ली में फरीदाबाद करते हैं, गुड़गांव करते हैं, और कुछ इस एरिया में भी आप देते हैं, तो उसकी जो कॉस्ट क्या आपने करा है फिक्स? मार्केट कॉस्ट सेम है या आपकी कॉस्ट कम है? क्योंकि आपकी जो क्वालिटी जो मैं देख पा रहा हूँ उसकी क्वालिटी बिल्कुल डिफरेंट है जी। क्या कॉस्ट क्या आप रखते हैं? 1 लीटर की दूध की कॉस्ट अभी लेते हैं आप? जो हम सेल कर रहे हैं वो 100 रुपीज़ लीटर सेल कर रहे हैं पर लीटर। क्योंकि अभी आप स्टार्टिंग से अगर ये रेट लेके नहीं चलेंगे तो आप फार्म रन नहीं कर सकते, ठीक है? आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल तक फार्म को रन कर पाएंगे, उसके बाद फार्म रन नहीं कर पाएंगे, किसी भी कारण मतलब तरीके से नहीं कर पाएंगे। आपको घर से आप पूंजी लगानी पड़ेगी हर महीने, उसके जो फार्म के खर्चे हैं हर चीज़ों में, अगर आप 100 लीटर में नहीं कर रहे हैं, 100 रुपये पर लीटर नहीं कर रहे हैं। तो ये मेन चीज़ है, आप स्टार्टिंग से लेके चलिए कि आपको एक अपना अच्छे रेट में दूध सेल करना है। अगर ऐसी मार्केट आपके पास में है, आप जहाँ भी फार्म सेट करना चाहते हैं उसके एनवायरनमेंट के आसपास कहीं 30-40 किलोमीटर के अंदर भी, तो आप फार्म करें देसी गाय का, नहीं तो सक्सेसफुल ये नहीं है। चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कि हम लोग सर कैसे अपना दूध पैक करते हैं और मार्केट में भी देते हैं। सर ये A1 और A2 क्या है, मतलब क्या बताएंगे डिफरेंस क्या है A1 A2? जैसे आपने बताया था कि जी A1 और A2 बेसिकली एक प्रोटीन होता है जो हमारी गाय के दूध में मिलता है, और A1 जो है वो HF और जो जर्सी गाय होती हैं वो उनके दूध में मिलता है, वो गाय प्रोड्यूस करती हैं। और जो A2 प्रोटीन होता है वो हमारी देसी गाय के दूध में मिलता है। A2 का पहले मैं बताता हूँ कि A2 बेसिकली इसके फ़ायदे क्या हैं और ये क्या चीज़ है।
A2 प्रोटीन एक BCM करके नाम होता है, जिसको हम साइंटिफिकली BCM7 बोलते हैं। ये बीटा कैसीन के नाम से होता है। ये बेसिकली क्या करता है कि हमारे जो जिनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम उनको होती है जिनके बॉडी के अंदर इंसुलिन बनना बंद हो जाता है। ठीक है, इंसुलिन बनना बंद कब होता है? जब उसकी बॉडी की पेन क्रियाज जो हैं वो काम करना बंद कर देती हैं। तो A2 मिल्क उनको सपोर्ट करता है कि वो इंसुलिन बॉडी के अंदर बने और जिससे डायबिटीज़ की प्रॉब्लम कम हो। तो ये हम स्टार्टिंग में जो छोटे बच्चे होते हैं उनको देना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि फ्यूचर में अगर वो रेगुलर बेसिस पे अगर A2 मिल्क यूज़ कर रहे हैं तो फ्यूचर में उनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम ना आए। और जैसे अभी डाइजेशन सिस्टम के लिए, बच्चों के डाइजेशन सिस्टम के लिए, नॉर्मली हमारे भी डाइजेशन सिस्टम के लिए A2 प्रोटीन जो मिल्क होता है वो बहुत अच्छा होता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल हमारा इम्प्रूव करता है। जैसे अब आप सुनते हैं कि आर्टरीज में ब्लॉकेज आ गई, ठीक है, ब्लड्स को जम गया, तो कोलेस्ट्रॉल लेवल ख़राब होने की वजह से ही होता है। तो अगर इसको हम A2 प्रोटीन मिल्क को अगर कंटिन्यूटी में डेली बेसिस पे अगर ले रहा है तो उसकी ये प्रॉब्लम नहीं आएंगी। वो बैड कोलेस्ट्रॉल गुड कोलेस्ट्रॉल को दोनों को मेंटेन करके रखता है। सर A1 क्या होता है? A1 बेसिकली ये भी एक प्रोटीन ही होता है, और इसकी अगर इसको साइंटिफिकली इसकी उसमें जाएं तो हम इसको BCM7 एक कंपाउंड होता है। तो BCM7 के होने की वजह से ये A1 प्रोटीन बनता है। इससे नुकसान तो कुछ खास नहीं है, लेकिन फ़ायदे भी कुछ नहीं है। तो आप बेसिकली रेकमेंड कैसे करें, कौन सा करेंगे? A1 बेटर रहेगा, A2 बेटर रहेगा? जो मैं समझ पा रहा हूँ, जो आपने मुझे समझाया, बताया, दर्शकों को बताया, मुझे लगता है कि A2 ज़्यादा बेनिफिट है बच्चों के लिए भी, बड़े लोगों के लिए भी, बुजुर्ग के भी लिए। आप क्या सजेस्ट करेंगे? हम तो A2 मिल्क ही सजेस्ट करते हैं, क्योंकि उसके बेनिफिट्स हैं, और हम खुद देखते हैं कि हमारे जो कस्टमर्स हैं वो खुद हमें फीडबैक देते हैं कि उसके फ़ायदे क्या हो रहे हैं उनके बच्चों के लिए, या उनका बच्चे पहले माइंडली अगर मैं कहूँ तो माइंड शार्प नहीं था, अब बहुत अच्छा वो अच्छी, मतलब उनका पढ़ाई में अच्छा मन लगता है, बॉडी फिजिकली फिट है, अच्छी उनकी ग्रोथ हो रही है। तो बहुत सारे हैं। डाइजेशन सिस्टम बच्चों का वीक रहता था, कुछ भी बाहर का खाते थे तो ख़राब हो जाता था पेट, घर का एटलीस्ट उनको डाइजेस्ट नहीं होता था। और जब से उन्होंने हमसे मिल्क लेना स्टार्ट किया, A2 मिल्क, मतलब कहीं से भी लें, पर A2 मिल्क जब से लेना स्टार्ट किया उन्होंने, तो उनके बच्चे फिट हैं हर तरीके से। और अब आपने देखा होगा कि जब कभी कैंसर के जो पेशेंट्स होते हैं, डॉक्टर भी उनको रिकमेंड करते हैं कि आप देसी गाय का गौमूत्र पिएँ, देसी गाय का दूध पिएँ। तो वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसके बेनिफिट होते हैं। तो फ़ायदे ही बहुत हैं जी A2 मिल्क के। तो सबसे अच्छी बात कि A2 मिल्क हमें फ़ोन आ रहा है, कर लो। बेसिकली मैं अपना नाम लूँ क्या कंपनी? A2 के बारे में बोल रहे थे आप? हाँ, जैसे आप बता रहे थे कि A2 और आपकी जो कंपनी है गौ दूध के नाम से है, तो ये जो कंपनी है A2 स्पेशल, आप जैसे उसको प्रमोशन कर रहे हैं मार्केट में, आप बोल रहे हैं कि A2 दूध लो, तो इसके पीछे क्या रीज़न है? लोग तो लगता है कि सिर्फ बच्चों को दूध देना है, मॉर्निंग में जाओ भैया दूध लेके आओ, दूध पिला दो। A2 मिल्क जो होता है बेसिकली हमारी जो देसी गौवंश है वो प्रोड्यूस करती है। जो देसी हमारी गौ माता है वो उसके जो दूध होता है वो A2 प्रोटीन युक्त होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं HF जर्सी जो गाय हैं उनका दूध A1 प्रोटीन वाला होता है। ठीक है, बट A1 वाला जो प्रोटीन जो मिल्क होता है वो इफ़ेक्टिव नहीं होता। वो अगर हम रेगुलर बेसिस पे अगर यूज़ करते जाएं, 5-6 साल तक अगर हम यूज़ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी के अंदर इंसुलिन बनना बंद हो जाता है, जो हमारी पेन क्रियाज बनाती हैं, और उसके अलावा हमारी आर्टरीज में ब्लॉकेज आ जाती है, A1 मिल्क की वजह से होती है। जो ब्लॉकेज होती है वो हमारा A1 मिल्क हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल ख़राब कर देता है, जिससे आगे जाके BP की और बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। ठीक है, बच्चों में एक आपने अभी सुना हो, जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो वो उनका माइंड एक्टिविटी कम होती है,
मतलब बहकी सी बहुत बातें कम करते active हैं, रहते मतलब हैं। दिमाग से कमजोर होते हैं, लेजी होते हैं, जंक फूड में ज़्यादा दिमाग रहता नहीं है, दिमाग से भी कम, लेटे रहते हैं। बेसिकली क्या होता है वो दिमाग से भी उनका वीक होते हैं। और जैसे जो वैसे बच्चे होते हैं तो उन बच्चों को के अगर पेरेंट्स उसको यूज़ कर रहे हैं या उन बच्चों पे भी अगर हमने A1 मिल्क यूज़ किया तो उनको Mentally मेंटली, sharp हो जाएंगे। हाँ मेंटली प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, तो और अब एक रीज़न और अभी निकल के आया है कि सडनली जो डेथ होती है बच्चों की, तो वो भी कहीं ना कहीं A1 प्रोटीन की वजह से होती है। A1 प्रोटीन के अंदर BCM7 होता है, बीटा कैरोसिन मॉर्फिन 7, जो इन प्रॉब्लम्स, जो इसके जो कारण निकल के आए हैं, जो डॉक्टर्स ने उनके जो यूरिन से या ब्लड से लेके जो टेस्ट किए हैं उनसे पता चला है कि वो BCM7 उनकी बॉडी के अंदर बढ़ चुका था और वो बढ़ने की वजह से उनकी सडनली डेथ हुई है बच्चों की। तो ये बेसिकली A1 प्रोटीन के अंदर BCM7 मिलता है। तो ये तो A1 प्रोटीन का रहा है कि A1 प्रोटीन के अंदर ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं फ्यूचर में अगर हम रेगुलर बेसिस पे यूज़ करें तो। अब आती है A2 प्रोटीन। A2 प्रोटीन जो हमारी देसी गाय देती है, मैंने अभी बताया। A2 प्रोटीन के अंदर क्या होता है, बीटा कैसीन करके एक कंपाउंड होता है, जो सबसे पहले बात करूँ छोटे बच्चों के लिए बहुत ही एक आज की डेट में एक अमृत तुल्य चीज़ है। दूध, गाय का दूध अगर हम अपने बच्चों को दे रहे हैं तो ये समझ लिए कि हम अपने बच्चों को एक बहुत अच्छी चीज़ दे रहे हैं जो नहीं मिल सकती कहीं भी। वो सबसे पहले क्या करता है कि वो बच्चों की फिजिकली ग्रोथ को बढ़ाता है, मेंटली ग्रोथ बढ़ाता है, बच्चों की माइंड को शार्प करता है और डाइजेशन सिस्टम बच्चों का सबसे अच्छा वीक करता है, मतलब स्ट्रॉन्ग करता है, सॉरी। तो आज की डेट में अगर आप देखेंगे कि बच्चों का डाइजेशन सिस्टम ख़राब होता है क्योंकि फास्ट फूड इतने हो गए हैं, बच्चों खाते हैं स्कूल्स में या कॉलेजेस में अगर जाते हैं तो खाते हैं, उन्हें यूज़ करते हैं तो उनका, या हमारी अब वेजिटेबल्स की बात करें या कुछ भी लगे तो सब में आज की डेट में क्वालिटी ख़राब हो चुकी है, केमिकलाइज सारी चीज़ें आ रही हैं। तो उसकी वजह से डाइजेशन सिस्टम हमारा इतना वीक हो चुका है कि वो उन सब चीज़ों को डाइजेस्ट नहीं करता और हमेशा दिक्कत होती है। तो अगर A2 मिल्क अगर कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को देते हैं तो उनके बच्चों में कभी भी डाइजेशन सिस्टम की प्रॉब्लम, फिजिकली ग्रोथ और मेंटली ग्रोथ से रिलेटेड कभी उनको प्रॉब्लम फेस नहीं आएगी। उनका बच्चा शार्प माइंड से अच्छा काम, मतलब कैचिंग पावर उसकी बहुत अच्छी होगी। ये मैं खुद देख रहा हूँ, प्रैक्टिकली है मेरे साथ, मेरे जो कस्टमर्स हैं उनके फीडबैक आते हैं, यही चीज़ें मैं प्रैक्टिकली इसमें आपको बता रहा हूँ। दीपक जी, क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। बेसिकली आप A2 बोल रहे हैं कि A2 बहुत ज़्यादा यूज़फुल है बच्चों के लिए, सबके लिए, तो क्या ये आप भी यूज़ कर रहे हैं? आपकी फैमिली भी यूज़ करती है? क्या आपके बच्चे भी यूज़ कर रहे हैं? बिल्कुल। मैं जैसे मैंने स्टार्टिंग में अपनी एक वीडियो में, दूसरी वीडियो में बताया था कि मैं MSC's कंपनी में पहले काम करता था जी। तो बाहर का खाना पीना बहुत ज़्यादा हो जाता था, कभी कहीं पार्टी हो रही है, कभी कहीं, तो मेरा डाइजेशन सिस्टम बहुत वीक था जी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, कभी भी टाइमली अगर नहीं खाया तो प्रॉब्लम, गैस की प्रॉब्लम बहुत होती थी और कुछ भी खाया तो मतलब पेट खराब होना ही होना है। बट ये प्रैक्टिकली मैंने खुद अपने ऊपर, जब से मैंने अपना डेयरी फार्म स्टार्ट किया 3 से 4 महीने के अंदर मैंने खुद ये महसूस किया कि A2 मिल्क यूज़ करने से डाइजेशन सिस्टम मेरा बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो गया। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, चाहे मैं पूरा दिन कुछ ना खाऊं मुझे गैस नहीं बनेगी। ये प्रैक्टिकल मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आती। पहले अगर खाना खाने में 1 घंटा भी लेट हो गए तो गैस की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती थी, सिर में दर्द स्टार्ट हो जाता था भूख से। अब मैं भूखा रह लेंगे, ठीक है जी, बॉडी वीकनेस हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, बट लेकिन गैस की प्रॉब्लम नहीं आएगी। और डाइजेशन सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग कि आप कभी इमरजेंसी में कुछ बाहर का कुछ खाना पड़ जाता है तो खूब खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बिकॉज ऑफ A2 मिल्क। दोस्तों, मैं आप सबको ये बोलना चाहूँगा कि आप A2 दूध लें और बाकी सारी डिटेल मैं अभी आपको अपने यूट्यूब चैनल पर डालूंगा। अगर आप मिलना चाहें तो आप मिल भी सकते हैं दीपक सर से। और दीपक सर, आप थोड़ा सा फिर से एड्रेस बता दीजिए, कैसे आपके पास पहुँचे, कैसे कांटेक्ट करें, अपना मोबाइल नंबर शेयर करें। देखिए, मेरा जो फार्म है यहाँ पे अरावली ऑर्गेनिक फार्म के नाम से अब है फार्म। इसको एग्जैक्टली कहाँ पड़ता है सर ये फरीदाबाद में है जी। और अगर हम इसको मैंने ऑनलाइन गौदूध के नाम से डाला। मेरा जो ब्रांड है, जो मैं गौदूध हम सेल करते हैं A2 मिल्क, वो हम गौदूध के नाम से सेल करते हैं। कोई भी व्यूअर्स ऑनलाइन जाके गूगल पे गौदूध सर्च कर सकता है। अगर विजिट करना चाहे हमारे फार्म पे कभी भी आ सकता है। उसके लिए गूगल मैप पे जाए और गौदूध लिखे तो वो डायरेक्ट आप यहाँ की लोकेशन दिखाएगा आपको हमारे फार्म की।
आप कभी भी आ सकते हैं। थैंक यू सर। और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9999767695। मैं रिपीट करता हूँ 9999767695। दीपक जी, जैसे बहुत सारे व्यूअर देख रहे हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, कोई अगर लेना चाहे, जैसे मैं तिलपत में रहता हूँ या फरीदाबाद के किसी जोन में रह रहा हूँ, तो मुझे अगर दूध चाहिए तो मैं कैसे लूँगा, आपसे कैसे कांटेक्ट करूँगा, क्या टाइमिंग आवर्स क्या है? देखो बेसिकली जो हमारा शेड्यूल है मॉर्निंग इवनिंग का दोनों हम सप्लाई करते हैं। रॉ मिल्क सप्लाई करते हैं बेसिकली हम, कोई पॉस्चराइजेशन नहीं होती। और जो जैसे अभी दूध अब आपके सामने निकल रहा है, निकलते ही वो बॉटल्स में पैक होगा और हमारे जो डिलीवरी बॉय हैं वो दूध लेके निकल जाते हैं। तो हमारी जो सप्लाई है वो गुड़गांव, फरीदाबाद, ऑल गुड़गांव और इसके अलावा साउथ दिल्ली में है। तो हम यहाँ पे सप्लाई करते हैं। कभी भी किसी भी अपने कोई पर्टिकुलर टाइमिंग है कि इस टाइमिंग मॉर्निंग का टाइमिंग होता है, मॉर्निंग में ही हम सप्लाई करते हैं। इवनिंग में भी, इवनिंग हमारा सिर्फ फरीदाबाद का है और मॉर्निंग में हम तीनों जगह करते हैं। तो ये कोई भी लेना चाहे तो, जैसे आपके यूट्यूब व्यूअर्स कोई भी लेना चाहे तो कभी भी फ़ोन करें। मॉर्निंग में चाहिए तो हमें इवनिंग में फ़ोन कर ले एक दिन पहले, ताकि हम उनका अपनी लिस्ट में उनको एडअप कर दें और अपना डिलीवरी बॉय को अपडेट कराएं। कोई कॉस्ट है डिलीवरी कॉस्ट की, आप डिलीवर कर रहे हैं तो फॉर एग्जांपल मैं दिल्ली में मंगा रहा हूँ या साउथ दिल्ली से मंगा रहा हूँ या फरीदाबाद या गुड़गांव से, तो उसकी कॉस्ट भी एड ऑन होती है दूध के साथ? हाँ नहीं, Delivery ये charges कोई हैं? डिलीवरी चार्जेस कुछ नहीं होते। ये हमारा होम डिलीवरी जो होती है वो फ्री होती है, इसके कोई चार्जेस नहीं होते। ठीक है जी। दोस्तों, जैसे मैंने आपको सारा पूरा वीडियो आपको दिखाया कि हम कैसे गौ पालन कर सकते हैं। जैसे सर ने बताया कि जो इनका मिल प्रोडक्शन है, जो मिल मार्केट में दिल्ली में, फरीदाबाद में, गुड़गांव में सप्लाई करते हैं, उसका क्वालिटी कैसा है, किस तरीके से पैकिंग होती है, वो आपको सारी चीज़ें मैं सर से पूछना चाहूँगा। सर, आप दिखाएंगे कैसी पैकिंग होती है, कैसे डिलीवर कराते हैं आप, उसकी जी। क्वालिटी कैसी है? हम बेसिकली ग्लास बोतल में पैक कराते हैं जी। ग्लास बोतल में पैक करने के बाद उसको हम अपनी कंपनी की जो सील है वो लगा के इसको डिलीवर करते हैं। तो हम देख सकते हैं सर? हाँ जी, बेसिकली इस तरह की पैकिंग होती है हमारी। ये ग्लास बोतल है, ठीक है। इसको हम कैप लगा के, ऊपर से हमारी कंपनी की सील है, सील लगा के देते हैं। और हमने अपनी इंस्ट्रक्शन साफ इसके ऊपर लिखी हुई है। ये बेसिकली एक रॉ मिल्क होता है, 100% नेचुरल। इसके अंदर हम कोई पॉस्चराइजेशन कुछ नहीं डालते। और ये जैसे अपना अभी अपना सेट के अंदर से निकल के आया है, उसी के साथ डायरेक्ट सीधा हमने पैक करवा दिया है। और इसमें आप देखेंगे ये बिल्कुल रॉ है, मतलब इसको हम कस्टमर को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि अब जैसे ही आपके पास जाए, आप इसको सबसे पहले गर्म करें। ये गर्म करने के बाद आप इसको फिर आप फ्रिज में रखिए, यूज़ कीजिए जैसा आपको आपकी कन्वीनियंट के हिसाब से उसका। आप देख सकते हैं लिखा हुआ है 100% नेचुरल। ठीक है, ठीक है। सर का ब्रांड भी है इस पर, अगर आप लेना चाहें 100% नेचुरल लिखा हुआ है, नेचुरल है, रॉ है और प्योर हेल्थ है। सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि आपको बिल्कुल शुद्ध देसी दूध मिल रहा है, आपको कोई इसमें पाउडर नहीं है, कुछ भी नहीं है। और सबसे बेस्ट पार्ट है होम डिलीवरी, उसके भी कोई चार्जेस नहीं है। आप देख सकते हैं ब्रांडिंग कैसी है, पूरा पैकिंग हो रखा है, आप देख रहे हो पूरी पैकिंग हो रखी है, क्वालिटी है इसके अंदर, राइट।